हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एक काफी कमाल का ड्रामा जिसका नाम है रिबॉर्न एट 18 द फैमिली शॉक्ड व्हेन देयर ग्रैंडमा टेक्स चार्ज। दोस्तों, ये एक कोरियन ड्रामा है और इस ड्रामे की स्टोरी काफी कमाल की है। आप लोगों को ये ड्रामा जरूर पसंद आएगा। चलिए बिना किसी देरी के ड्रामे की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो ड्रामे की शुरुआत में हम देखते हैं कि 1955 में एक अनाउंसमेंट की जा रही है प्रोफेसर रीस के लिए। उन्होंने दुनिया की 8 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया है। वो उठकर अवार्ड लेने के लिए जाती है और उन्हें लोगों के बीच अच्छा सम्मान मिलता है। अवार्ड लेते हुए अनाउंसमेंट होती है कि उन्होंने नेशनल मैथ इंस्टीट्यूट को भी को फाउंड किया है, इसीलिए उन्हें सम्मानित किया जाता है द नेशनल लाइफ टाइम हॉनर से। वो अवार्ड को लेकर स्टेज के बीच में आती है, तभी उन्हें उनका बेटा भी एक गिफ्ट देने के लिए वहां आता है और वो गिफ्ट देते हुए कहता है, मॉम आपने हमेशा हमारा ध्यान रखा है, ये आपके लिए है। और रीस प्यार से उसे लेते हुए उसके सिर पर हाथ फेरती है और कहती है, थैंक यू शनी। और उस समय यहाँ पर ऊपर से एक शेल्फ गिर रहा होता है। लोग उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं और वहां पर अफरा तफरी मच जाती है और लोग कहते हैं, नहीं नहीं, वो शेल्फ गिर रहा है, तुम थोड़ा बच के वहां से हट जाओ। लोग ऐसा कहते हैं। ऊपर देखो। जैसे ही मिस रीज ऊपर देखती है, उसे दिखता है कि वहां एक शेल्फ शिने के ऊपर आ रहा है। वो शिने को धक्का मारकर वहां से हटा देती है, लेकिन वो शेल्फ उसके ऊपर आकर गिर जाता है। शिने वहां ये सब देखकर जोर से चिल्लाता है, मम्मा। लोग वहां दौड़कर आते हैं, लेकिन हमें सीन दिखता है फिर 2025 का, जहां एक लड़की सोफे पर बैठकर सो रही है। एक्चुअल में दोस्तों, ये हमारे इस ड्रामे की मेन लीड फीमेल है और अब उसकी अचानक आंख खुलती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो किस जगह पर है और यहाँ के लोग कौन हैं। वो खुद से कहती है, रुको, क्या अभी मैं मरी नहीं हूँ? फिर वो इधर उधर देख कर कहती है, मैं कहाँ हूँ? वहाँ काफी लोग होते हैं। उनमें से एक दूसरे से कहता है, देखो, वही यूजीन रीस है, मिस्टर रीस की बेटी। अपनी माँ के जाने के बाद 18 साल गांव में रही है और 2 महीने पहले ही वो वापस आई है। अब यूजिन रीस अपने आप में सोचते हुए वो आईने के सामने जाती है और खुद से कहती है, मतलब मेरी आत्मा उसी लड़की के शरीर में आ गई है जिसका नाम मेरे नाम से मिलता है। और फिर वो हैरान होते हुए नीचे सीढ़ियों से उतर कर जाती है। तब उसे वहां नीचे एक लड़की मिलती है जो कि कोई और नहीं, उसकी हाफ सिस्टर रोया है। और रोया यूजीन को देखकर कहती है, ओ बहन, देखो तुम आ गई। और वहां उसे वाइन का एक गिलास देते हुए कहने लगती है, ये लो, इसे टेस्ट करो, देखो। और फिर वो उस गिलास को यूजीन के ऊपर गिरा देती है और कहने लगती है, ओ ये तो फिसल गया। और फिर आगे कहती है, ये टेस्ट में वाकई में अच्छी वाइन है, लेकिन तुम तो गांव में पली बड़ी हो, तो शायद इसका टेस्ट तुम्हें अच्छा ना लगे। और फिर यूजीन चुपचाप सुनकर देख रही होती है। फिर जब उसके बगल में से एक वेटर वाइन की ग्लासेस लेकर जा रहा होता है, तो वो वहां से एक ग्लास उठाकर रोया के सिर पर डालने लगती है। रोया हैरान होकर चिल्लाने लगती है, लेकिन यूजीन नहीं रुकती। और फिर यूजीन रोया से कहती है, सॉरी, मेरे हाथ से भी फिसल गया। और फिर रोया चिल्लाते हुए यूजीन से कहती है, क्या तुम पागल हो? और फिर यूजीन हल्का सा मुस्कुराते हुए रोया से कहती है, उम्मीद है कि तुम्हें मजा आया होगा। और फिर वहां खड़े हुए दो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ये कितना रूड है, मिस्टर रीस की बेटी ऐसे कैसे हो सकती है। और ये बात यूजीन सुन लेती है और वो उन दोनों से कहती है, जब उसने मुझे परेशान किया था तो तुम लोग किस कोने में छिपे हुए थे? बोलने से डर गए थे, तो फिर अब आकर मुझे क्यों कह रहे हो? क्या यही मैनर है तुम लोगों में? वो उन लोगों को डांटते हुए ऐसा कह देती है। फिर वे दोनों गर्दन घुमाकर वहां से चले जाते हैं और फिर यूजीन भी वहां से जाने लगती है। और रोया पीछे से कहती है, वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी पहले थी। और फिर थोड़ी देर बाद वहां पर लोग कहने लगते हैं, देखो देखो, मिस्टर जॉनसन आए हैं, जो कि चेन जॉनसन है। ये जॉनसन परिवार के बड़े बेटे हैं। और लोग उन्हें देखने के लिए एक भीड़ जमा कर लेते हैं। वहां म्यूजिक बजने लगता है और लोग तालियां बजाने लगते हैं। फिर यूजीन जैसे ही मिस्टर जेन जॉनसन को देखती है, हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां यूजीन सोचने लगती है कि यूजीन और जॉनसन दोनों हस्बैंड वाइफ है। और यूजीन सोच रही होती है कि यही तब मेरा हस्बैंड था और मैं और मेरा हस्बैंड अपनी पीएचडी डिग्री लेकर आए थे और वो स्टूडेंट्स को बचाते हुए लापता हो गए थे। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। फिर वहां कुछ लोग बातें करते हुए कहते हैं, ये सबसे सफल आदमी है, मिस्टर जेन जॉनसन। और फिर यूजीन सोचती है कि ये भी एक जॉनसन है। और फिर जॉनसन की तरफ जाते हुए वो सोचती है कि क्या ये हमारे वंशजों में से एक है। और फिर वो जॉनसन के सामने जाकर उससे पूछने लगती है। सब लोग उसे देखने लग जाते हैं, सब हैरान होते हैं। और यूजीन मिस्टर जेन जॉनसन से पूछती है कि तुम जॉनसन से क्या संबंध रखते हो? और फिर सब लोग उसे देखने लगते हैं। भीड़ में लोग फुसफुस करने लगते हैं और कहते हैं, क्या उसने चेयरमैन का नाम लिया? और फिर लोग कहते हैं, ये कितना ज्यादा खराब है। और वहां पर यूजीन के फादर आ जाते हैं और वो यूजीन को एक साइड में लेकर धीरे से कहते हैं, ओ डियर, ये क्या कर रही हो तुम? और फिर वो जॉनसन से उसके लिए सॉरी कहते हैं और कहते हैं, ये मेरी बेटी है, ये गांव में
पली बड़ी है, इसीलिए इसमें मैनर्स थोड़ी कम है। आप इसे बर्दाश्त करके इसे माफ कर दें और प्लीज आप इसे पर्सनली ना लें। वो मुस्कुराते हुए ऐसा कहते हैं। यूजीन के फादर यूजीन से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर जॉनसन के ग्रैंडफादर का नाम लेने की? माफी मांगो इनसे। और फिर वो सोचती है कि ग्रैंडफादर, सीन जॉनसन तो मेरा बेटा है और ये जवान आदमी यहाँ है, इसका मतलब है ये मेरा ग्रेट ग्रैंडसन है। फिर यूजीन जेन जॉनसन से कहती है कि क्या सिने जॉनसन अभी जिंदा है? और फिर उसके फादर उसे तेज डांटते हुए कहते हैं, तुम अभी अपना मुंह बंद रखो। क्या तुम पुराने चेयरमैन को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो? और फिर मिस्टर जेन जॉनसन यूजीन को कहते हैं, मेरे ग्रैंडफादर बिल्कुल स्वस्थ हैं, ऑफ कोर्स वो जिंदा है। और फिर वो आगे कहते हैं, मिस्टर रीज आपने एक निडर डॉटर को पाला है। वो ऐसा कहकर वहां से चले जाते हैं। फिर मिस्टर रीज यूजीन को कहते हैं, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें क्या सिखाया है? कोई मैनर्स नहीं है क्या तुम में? और फिर यूजीन वहां काफी डर जाती है और फिर उसका सिर घूमने लगता है। वो वहां सोचने लगती है कि मुझे ये क्या हो रहा है, आखिरकार मेरा सिर क्यों घूम रहा है? और फिर वो वहां पर बेहोश हो जाती है और यूजीन अभी भी सोच रही है कि इस बॉडी की यादें काफी अजीब है। और फिर हम देखते हैं कि यूजीन उसके रूम में बेड पर अकेली है और वो सोच रही है कि इस बॉडी में एक चीज है, सेल फोन, जिसे सब पता होता है। फिर वो इधर उधर उसके मोबाइल फोन को ढूंढने लगती है और फिर फोन उठाकर फोन में वो टाइप करती है शिन जॉनसन। फिर वो देखती है कि शिन जॉनसन हेड ऑफ जॉनसन फैमिली है, जिनको कई सारी हेल्थ इश्यूज है और वो कई सालों से अब्रॉड में उनका इलाज करवा रहे हैं। फिर वो शिन जॉनसन के फोटो को जूम करके देखती है और वो शिन जॉनसन की गर्दन पर एक निशान देखती है और वो खुद से कहती है कि ये वही निशान है, उसी जगह पर, यही मेरा शीन है। आखिर किस तरह ये अचानक एक बूढ़े आदमी में बदल गया जिसके सफेद बाल हैं? और फिर बेड पर बैठकर वो यही सब सोच रही होती है, तभी वहां उसके फादर आते हैं और उनके साथ यूजीन की बहन रोया भी आती है। और उसके फादर उसे कहते हैं, क्या कर रही हो तुम? जल्दी तैयार हो जाओ और तुरंत निकल जाओ, ज्यादा देर मत करो, तुम्हारी बहन पहले से ही तैयार है। और फिर रोया कहती है, गुस्सा मत होइए डैड, सिस्टर गांव से आई है। वो उसे टोंट मारते हुए ऐसा कहती है और वो आगे कहती है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उसमें मैनर्स की भी कमी है। और फिर मिस्टर रीज यूजीन से कहते हैं कि मुझे कल एक बार फिर जॉनसन के डिनर का मौका मिला था, पर इसने मिस्टर जॉनसन को भड़का दिया। और फिर वो गुस्से में कहते हैं, कौन जानता है कि वो अब आगे क्या करेंगे? और फिर यूजीन फोन में देखते हुए कहती है, जितना मैं जानती हूँ जॉनसन्स लोग बदला नहीं लेते, उनके खून में मैनर्स भी है और काइंडनेस भी। और फिर वो आगे कहती है, अब आप लोग बाहर जाइए, मुझे चेंज करना है। और फिर यूजीन के फादर उसे कहते हैं, मैंने अभी तक मेरी बात खत्म नहीं की है। और फिर यूजीन बेड पर से उठकर मिस्टर रीज की तरफ घूर कर देखती है। वो बिल्कुल किसी मेच्योर लड़की की तरह उन्हें देखती है और मिस्टर रीज थोड़ा सा घबरा जाते हैं। फिर वे दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं। रोया उसके डैड से कहती है कि उसकी आंखें काफी अलग हैं, जैसे वो नहीं है, और काफी डरावनी लग रही थी। फिर मिस्टर रीज कुछ सोचते हुए कहते हैं, उसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी डरा दिया। क्या चल रहा है आखिरकार ये? फिर हम स्क्रीन पर स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पढ़ाई करने की, इधर उधर घूमने की, खेलने कूदने की और बातें करने की आवाजें सुनाई दे रही है। यहाँ यूजीन उसके क्लासरूम में बैठकर बुक्स को देख रही है और उन बुक्स को देखकर वो सोचती है कि अब मैथ्स एक कंपटीशन है, ये काफी मजाकिया है, पर ये काफी आसान होगा। अब हम देखते हैं कि रोया की एक दोस्त रोया से यूजीन की ओर इशारा करके कहती है कि उसकी ओर देखो, उसने एंट्री टेस्ट में मुश्किल से 100 से ऊपर स्कोर किया है, लेकिन वो कैसे यहाँ स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है। और फिर रोया यूजीन की ओर मुंह करके कहती है, अच्छी एक्टिंग है, तुम कुछ ही देर में इस बुक को खत्म कर लोगी। लेकिन यूजीन इनकी बात पर ध्यान नहीं देती, वो पढ़ाई करती रहती है। और फिर रोया उसे कहती है, वैसे भी तुम लिबरल आर्ट्स की क्लास में सबसे नीचे हो। फिर रोया उसकी नोटबुक को यूजीन की ओर करके कहती है, क्या तुम इस क्वेश्चन को देखोगी? ये काफी डिफिकल्ट है। वैसे तो मुझे डाउट है कि तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा। और फिर यूजीन उस क्वेश्चन को देखती है और कहती है, 0 होगा। और फिर रोया हैरान होकर तुरंत पीछे पलट कर कहती है, क्या तुमने मेरी इंसल्ट की? और फिर यूजीन कहती है, नहीं, 0 ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है। और फिर रोया की दोस्त नोटबुक को देखते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, रोया टॉप ग्रेड स्टूडेंट है, उसने घंटों इस पर काम किया है। और फिर वो उस आंसर को नोटबुक में ढूंढकर हैरान होते हुए कहती है, ओह माय गॉड, उसने सही कहा, इसका आंसर 0 होगा। और फिर रोया भी उस नोटबुक को लेकर आंसर चेक करने लगती है और फिर पीछे मुड़कर यूजीन से कहती है, क्या तुमने पीछे से आंसर देखा? और यूजीन कहती है, मुझे सिर्फ इसे एक बार देखने की जरूरत थी, तुम मेरे ऊपर इसे देखने का इल्जाम क्यों लगा रही हो? और फिर रोया की तो ये सुनकर हवा ही टाइट हो जाती है और अब यूजीन उसकी बुक्स को उठाकर रखने लग जाती है और कहती है, चलो साइंस क्लास मेरे लिए ज्यादा अच्छी होगी। वो रोया को टोंट मारते हुए ऐसा कहती है और वहां से बैग उठाकर चली जाती है और ये दोनों उसे देखकर हैरान रह जाती है। और फिर रोया एंड उसकी दोस्त घुसपुस करने लगती है
और रोया कहती है उसके पास सिर्फ एटीट्यूड है, ब्रेन नहीं। फिर वो आगे कहती है डैड जल्द ही उसे गांव वापस भेज देंगे। और फिर हम स्क्रीन पर देखते हैं स्कूल की गैलरी का सीन, जहां हम देखते हैं कि सब कह रहे होते हैं कि हट जाओ रास्ते से, सब हट जाओ। जोई स्कूल का एक बदमाश लड़का है और वो स्कूल में स्केटिंग करता हुआ आ रहा होता है, वही सबको साइड हटने के लिए मजबूर कर रहा होता है। और कुछ स्टूडेंट्स की आवाज वहां पर आती है, यहाँ आने वाला है स्कूल का टायरेंट जोई। और फिर लोग कहते हैं हटो हटो जल्दी हटो। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि ये जोई कोई और नहीं बल्कि जोई जॉनसन है, जो जॉनसन्स का यंगेस्ट ग्रैंडसन है। और फिर हम देखते हैं कि जोई जब स्केटिंग करता हुआ आ रहा होता है तो उसे यूजिन दिखाई नहीं देती, और यूजिन का भी ध्यान उसकी बुक्स में होता है तो उसे भी जोई दिखाई नहीं देता है। और फिर वे दोनों आपस में टकरा जाते हैं और यूजिन की बुक्स नीचे गिर जाती है और जोई उस पर ध्यान नहीं देता, वो वहां से स्केट करता हुआ वहां से चला जाता है। और फिर जोई आगे जाके उसके स्केट बोर्ड पर से उतरकर खड़ा हो जाता है और उसके दोस्तों के पास जाकर धींगे हाँकने लगता है। और वहीं पीछे यूजीन वहां आती है और उसके कंधे को पकड़कर जोई को पीछे घुमाकर कहती है जाओ जाकर वो बुक्स उठाओ। और जोई उसे देखता रहता है और वहां खड़ा जोई का दोस्त कहता है ये कौन है। और फिर जोई यूजीन से कहता है क्या मैंने बिल्कुल सही सुना, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो। सब लोग वहां हंसने लगते हैं और जोई का दोस्त क्लार्क कहता है ये हमारे स्कूल का लीजेंडरी टायरेंट है। और फिर पीछे से एक आवाज आती है जोई दिखा दो कि तुम कौन हो। और फिर यूजिन जो इनसे कहती है मैं एक बार फिर कहती हूँ मेरी बुक्स उठा दो। और फिर जोई कहता है क्या करोगी अगर मैं नहीं उठाऊं तो। और फिर यूजिन वहां से चली जाती है और पीछे से उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और यूजिन पलटकर जोई को तुरंत लात मारती है और जोई मुंह के बल धड़ाम से नीचे गिर जाता है। फिर सब लोग हैरान होकर इन्हें देखने लगते हैं और फिर यूजिन सोचती है कि मैं एक वॉर जोन से आई हूँ, मैंने आर्मी में सीखा है कि सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं। और फिर जोई नीचे गिरकर हैरान रह जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार उसे एक लड़की ने नीचे गिरा दिया। और फिर यूजीन जोई से कहती है क्या अब तुम मेरी बुक्स उठाओगे। और फिर उसका दोस्त क्लार्क उसे कहता है जोई उठो, तुम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। और फिर यूजीन पीछे रखे एक डंडे को उठाकर ले आती है और उसके दोस्त कहने लगते हैं अरे अरे ये क्या कर रही हो तुम। और फिर वो उस डंडे को उठाकर उनकी तरफ करती है जैसे कि वो उन्हें उससे पीट देगी और कहती है तुम पूरा दिन यहाँ लड़कियों को छेड़ने में लगे रहते हो। और ये कहते हुए वो उन्हें उस डंडे से डरा देती है और उनसे कहती है बुक्स को इधर उधर फेंकने में और तुम्हारी इन जुल्फों को संवारने में, और इसके अलावा ये खराब कपड़े पहन के तुम लोग बिल्कुल भी स्टूडेंट्स की तरह नहीं लगते हो। और वो इन सब को इस डंडे से डरा डरा कर ये सब कह रही होती है। और फिर क्लार्क यूजीन से कहता है अरे प्लीज रुको रुको मैं तुम्हारी बुक्स उठा देता हूँ। और फिर यूजीन रुक जाती है और क्लार्क यूजीन की बुक्स उठाकर उसे दे देता है। और फिर जोई भी उसका स्केटबोर्ड उठाकर वहां से जाने लगता है और जाते हुए यूजीन से कहता है तुम एक बूढ़ी औरत की तरह क्यों बात करती हो। और फिर यूजीन उस डंडे को नीचे ठोकते हुए कहती है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के लिए डिसिप्लिन सिखा देती हूँ। और फिर जोई यूजीन से कहता है मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है। और फिर यूजीन उसे कहती है फिर तो तुम किस्मत वाले हो, नहीं तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे इस रवैये को सह नहीं पाते। और फिर बेचारा जोई हैरान होकर उसे देखता रहता है और यूजीन वहां से चली जाती है और फिर जोई भी वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि यूजीन उसके फोन को देख रही होती है और उसमें उसे एक न्यूज दिखाई देती है कि मिस्टर सिने वापस घर आ रहे हैं। और फिर वहां से वो चली जाती है और फिर हम स्क्रीन पर सीन देखते हैं कि एक शानदार पैलेस का जिसका नाम फ्लावर गार्डन है और यहाँ पर जॉनसन्स फैमिली रहती है। इस वक्त यूजीन कार में बैठी हुई है और फ्लावर गार्डन को देख रही होती है। वहां बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है और तभी उसका ड्राइवर उसे कहता है कि यहाँ पर इस पैलेस में बड़े बड़े लोग रहते हैं, पुराने पैसे वाले परिवार के जैसे लोग। और फिर ड्राइवर कहता है यंग लेडी क्या तुम इस घर के मालिक को जानती हो। और फिर यूजीन गर्दन हिलाकर कहती है हाँ, और वो गाड़ी से उतरकर बाहर आती है। हल्की बारिश में वो उसका छाता खोल लेती है और इस फ्लावर गार्डन को वो देखने लग जाती है। और फिर वो सोचती है कि ये जगह मेरा वेडिंग हाउस था, जॉनसन ने इसे मेरे लिए सेट किया था। और फिर वो वहां खड़ी होकर उसे देखने लग जाती है। तभी उसे आवाज सुनाई देती है हटो हटो जल्दी हटो, मिस्टर सिने आ गए हैं। और फिर हम देखते हैं कि कुछ रिपोर्टर्स एक कार के पीछे दौड़ रहे हैं और उस कार में शिने है। वहां से ये सब आवाजें सुनाई देती है और फिर उनमें से कोई रिपोर्टर कहता है सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकिए। और फिर हम देखते हैं कि कार में से मिस्टर सिने को निकालकर बाहर लाते हैं। हम देखते हैं कि रिपोर्टर्स वहां नहीं रुकते, वे लोग उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। और यूजीन मिस्टर सिने को देखती है और वो खुद पर काबू नहीं कर पाती है। वो कहती है सिने। और फिर ऐसा लगता है जैसे मानो कि मिस्टर सिने ने यूजीन की आवाज सुन ली हो और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें किसी ने उनकी निक नेम से पुकारा है। और यूजीन मिस्टर सिने को देखती रहती है और उनके बॉडीगार्ड्स उन्हें वहां से ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूजीन फ्लोर
और गार्डन में अंदर आ गई है और मिस्टर जेन बाहर बालकनी में स्मोकिंग कर रहे होते हैं। पहले उनका ध्यान उस पर नहीं जाता, लेकिन फिर जब वो उसे देखते हैं तो वो कहते हैं कौन हो तुम। और फिर जब यूजीन वापस पलटती है तो वो कहते हैं इतनी रात को तुम कहाँ से आई हो। और फिर यूजीन कहती है मैं पीछे के गेट से आई हूँ। और फिर मिस्टर जेन कहते हैं तुम रीस फैमिली की वही यंग लेडी हो ना। फिर यूजीन मिस्टर जेन से कहती है हाँ मैं वही हूँ, मैंने सुना है कि मास्टर सिने बीमार थे तो मैं उन्हें देखने आई थी, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे उनसे मिलने देंगे। और फिर मिस्टर जेन कहते हैं ये सही समय नहीं है, प्लीज अभी यहाँ से जाओ। ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगते हैं। और फिर यूजीन उन्हें एक कोड बताते हुए कहती है कि अगर मैं सही हूँ तो मिस्टर जॉनसन की फैमिली का कोर वोल्ट कोड यही होगा। और फिर मिस्टर जेन रुक जाते हैं और वो हैरान होकर वापस पलटते हैं और वो यूजीन को देखने लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि जॉनसन का वोल्ट कोर कोड या तो मेरे ग्रैंडफादर को पता है या फिर मुझे। और मिस्टर जेन आगे कहते हैं और वो हर महीने बदलता रहता है, तो इस बात का भी कोई चांस नहीं है कि उसका कोड लीक हो जाए। फिर मिस्टर जेन यूजीन से पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन। और यूजीन मिस्टर जेन से कहती है एक बार जब मिस्टर सिने उठ जाएंगे तो तुम जान जाओगे। और फिर वो आगे कहती है क्या अब मैं अंदर जा सकती हूँ। और फिर मिस्टर जॉनसन बड़ी ही तहजीब से उसे कहते हैं इस और मिस रीज। और फिर यूजीन वहां से जाते हुए सोचती है कि ये कोड सिस्टम मैंने ही डिजाइन किया था, ये हर महीने डेट के हिसाब से शिफ्ट होता है। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर जॉनसन की नजर बिल्कुल यूजीन पर ही होती है। वो वहां खड़े होकर सोच रहे होते हैं कि कहीं ग्रैंडपा ने इसे तो कोड नहीं बता दिया था, आखिर उनसे इसका क्या कनेक्शन हो सकता है। और फिर मिस्टर जॉनसन भी यूजीन के पीछे आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि यूजीन वहीं रुक जाती है और उसे उसकी पुरानी जिंदगी का एक फ्लैशबैक याद आता है जब वो शिने को उसी घर में उसी जगह पर एक पेंडेंट पहना रही होती है। और फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और मिस्टर जॉनसन आगे आकर कहते हैं इस तरफ चलिए प्लीज। और फिर हम देखते हैं कि यूजीन और मिस्टर जेन मिस्टर सेने के रूम में आ जाते हैं और यूजीन मिस्टर सेने को देखते ही रहती है जैसे उसने बरसों बाद उन्हें देखा हो, और ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे को कई सालों बाद देख रही हो। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर सिने को ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है और यूजीन मिस्टर सिने को आवाज लगाती है शिने, और वो इमोशनल हो जाती है और वो खुद से कहती है तुम इतने कमजोर क्यों दिखाई दे रहे हो ऐसे अचानक। और फिर वो मिस्टर सिने का हाथ पकड़कर कहती है शिने माँ यही है, डरो नहीं। और फिर हम देखते हैं कि पीछे खड़े मिस्टर जैन सोचते हैं शिने मिस यूजीन ग्रांडपा को ऐसे क्यों बुला रही है। और फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ मिस्टर जॉनसन का एक आदमी उनके पास उन्हें एक फाइल देते हुए कहता है मिस्टर जैन हमने इसका बैकग्राउंड अच्छे से चेक किया है, रीस 18 के दशक में समुद्र की ओर चले गए थे और जॉनसन के साथ उनका कोई बिजनेस नहीं है, उसकी मदर का सरनेम यॉर्क है और उसकी फैमिली बाहर से आई है। फिर मिस्टर जैन उसके आदमी को वो फाइल वापस देते हुए कहते हैं आखिरकार ये लड़की है कौन। और फिर यूजीन मिस्टर सिने के रूम से बाहर आती है और इनके पास आकर मिस्टर जैन से कहती है मैं रोज इसी समय पर यहाँ आऊंगी, तो आप मेरे इस कोड को स्कैन करके मुझे भी ऐड कर लो। और फिर मिस्टर जैन का वो आदमी यूजीन से कहता है आखिर ये किस तरीके का एटीट्यूड है, तुम क्या सोचती हो क्या मास्टर जैन तुम्हें आने देंगे और तुम जो चाहोगी वही करेंगे। और उसी टाइम पर मिस्टर जैन यूजीन का क्यूआर कोड स्कैन करने लगते हैं और बेचारा मिस्टर जैन का आदमी उन्हें देखता ही रह जाता है और सोचता है साला यहाँ मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। और फिर यूजीन मिस्टर जैन से कहती है चलिए कल मिलते हैं जेनी। और फिर मिस्टर जैन भी हैरान होकर कहते हैं जेनी ये लड़की मुझे आखिरकार समझती क्या है। और फिर हम स्क्रीन पर सीन देखते हैं स्कूल का जहाँ जॉय बैठकर फोन चला रहा है और बाकी सब आपस में बातें कर रहे हैं। और फिर उनकी क्लास की टीचर यूजीन से उन्हें इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है यूजीन रीस, ये यूजीन रीस है, लिबरल आर्ट क्लास में सब इसका स्वागत करो। और फिर जॉय हैरान होकर देखने लगता है, सब बच्चे क्लैपिंग करने लगते हैं और यूजीन का वेलकम करते हैं। और फिर जॉय उसके एक दोस्त से कहता है आखिर उसने हमारी क्लास में ट्रांसफर क्यों लिया है। और फिर जॉय का दोस्त उसे कहता है उसने उसके एंट्रेंस टेस्ट में 100 से थोड़ा ज्यादा ही स्कोर किया था और शायद इसी वजह से उसे हमारी ये सबसे खराब क्लास मिली है। और फिर यूजीन से क्लास की मिस कहती है चलो वहां जाकर बैठो। और फिर यूजीन जॉय के पास आकर बैठ जाती है और जॉय उसे देखकर हंसता है और कहता है उस दिन तो तुम मुझे बड़ा ज्ञान दे रही थी और आज तुम मेरी क्लास में मेरे ही सीट पर बैठी हो। और फिर जॉय क्लास में ही बैठकर स्मोकिंग करने लगता है। टीचर उसे डांट देती है और कहती है क्लास में कोई भी स्मोक मत करो। और फिर जॉय टीचर से बहस करते हुए कहता है अगर आपको स्मेल आ रही है तो आप बाहर चले जाओ। और फिर सब बच्चे टीचर्स के ऊपर हंसने लगते हैं। ये देखकर यूजीन उसके मुंह से उस सिगरेट को निकालकर फेंक देती है और फिर उस सिगरेट को वो उसके पैर से मसल देती है। बेचारा जॉय बस देखता ही रह जाता है और जॉय वहाँ कुछ कहने ही वाला होता है कि क्लार्क वहाँ यूजीन से कहता है कि ये लड़की जॉय भले ही तुम पर नरमी बरत रहा था, तुम अपनी किस्मत को और मत आजमाओ, समझी। और फिर यूजीन
यूजीन काम रहते हुए कहती है, देखो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम क्लास से बाहर निकल जाओ या फिर चुप मार के ठीक से यहीं पर बैठे रहो और कोई आवाज और स्मेल तुमसे नहीं आनी चाहिए, समझे। और फिर जोई अपने एटीट्यूड भरी स्माइल से यूजीन को देखता रहता है और यूजीन उसकी ओर देखकर कहती है और कुछ। और फिर यूजीन उसकी डेस्क पर से एक पेन उठाकर उसे अपने हाथ से तोड़कर जोई के आगे फेंक देती है और फिर जोई बेचारा उसकी हालत खराब हो जाती है और क्लार्क भी ये सब देख रहा होता है और क्लार्क भी ये सब देखकर घबरा जाता है। और फिर जोई ये सब देखकर धीरे से कहता है, वैसे भी मुझे नींद आ रही है, मैं एक झपकी ले लेता हूँ। और फिर वो बेचारा वही टेबल पर हेड डाउन करके सोने लगता है। और फिर उसका दोस्त क्लार्क उसे पीछे से कहता है, नहीं जोई नहीं, तुम एक लड़की से नहीं डर सकते। और फिर जोई अचानक से उठता है और क्लार्क की ओर उंगली करके कहता है, एक असली मर्द एक औरत से कभी नहीं लड़ता, समझे। और फिर वो क्लार्क से आगे कहता है, अगर अब तुमने एक भी शब्द कहा तो तुम गए। बेचारा क्लार्क घबरा जाता है और वो वहां पर चुप हो जाता है। फिर जोई भी वापस झपकी लेने के लिए टेबल पर हेड डाउन कर लेता है, लेकिन वो टेढ़ी नजर से यूजीन को देख रहा होता है। फिर क्लास की टीचर्स भी यूजीन से खुश होके उसकी ओर स्माइल करती है। और फिर हम देखते हैं कि क्लास खत्म हो गई है और स्कूल भी खत्म हो गया है, लेकिन बेचारा जोई अभी भी क्लास में सोया हुआ है और उसका दोस्त उसे कहता है, स्कूल खत्म हो गया है दोस्त, चल चलते हैं। और फिर जोई उठते ही सोचता है कि यूजीन भी स्कूल खत्म होते ही गायब हो गई, वो बिल्कुल किसी भूत की तरह है। और फिर हम स्क्रीन पर सीन देखते हैं कि यूजीन मिस्टर सीन से मिलने आ गई है और वो वहाँ उनके बगल में बैठी हुई है। वहाँ खड़े मिस्टर जेन के सर्वेंट से कहती है कि क्या आप मेरे लिए आज रात का डिनर बना सकते हैं प्लीज, मैं मिस्टर सिने के साथ ज्यादा देर तक रहना चाहती हूँ। और फिर वो सर्वेंट कहता है, जी बिल्कुल, मैं इसे तुरंत तैयार कर दूंगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर जैसे ही वो थोड़ा वहाँ से आगे जाता है, वो सोचने लगता है, मैं इसके ऑर्डर्स क्यों फॉलो कर रहा हूँ, वो भी बिना कुछ सोचे। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये लेडी पहले से ही यहाँ इस घर की मेंबर हो। और फिर हम स्क्रीन पर सीन देखते हैं कि यूजीन वापस जा रही होती है और उसके साथ वो सर्वेंट भी उसे बाहर तक छोड़ने आता है और वो कहता है कि मिस रीस, मैं आपको घर तक छोड़ने के लिए एक कार भिजवा दूं। फिर यूजीन कहती है, नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं सिटी लाइब्रेरी जा रही हूँ कुछ मैथ्स के रिसर्च की लेटेस्ट बुक एडिशंस को पढ़ने के लिए, अब तुम जा सकते हो। और वो उस सर्वेंट को ऐसा कहकर वहां से चली जाती है और फिर वो भी वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जोई यूजीन को उसके घर से बाहर निकलते हुए देख लेता है और फिर वो उसके सर्वेंट से पूछने के लिए उसके पास जाता है और जोई पहले सोचने लग जाता है कि तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम हमारे घर पर नजर रख रही हो। और फिर वो हल्की सी स्माइल करते हुए सोचने लगता है, तो यूजीन तुम सच में मुझ में इंटरेस्टेड हो। और फिर उनका सर्वेंट जोई से पूछता है, मास्टर जोई आप क्यों मुस्कुरा रहे हो। और फिर जोई उसे कहता है, कुछ नहीं, तुम नहीं समझ पाओगे। और फिर वे दोनों भी वहां से चले जाते हैं। फिर हम स्क्रीन पर सीन देखते हैं कि यूजीन वापस उसके घर आ गई है और यहाँ हॉल में उसके पापा यानी कि मिस्टर रीस बैठे हुए हैं और वो कुछ पढ़ रहे होते हैं। फिर वो यूजीन को देखकर उसे कहते हैं, मैंने सुना है कि तुमने साइंस से अपना सब्जेक्ट बदलकर लिबरल आर्ट्स ले लिया है और अब मुझे लगता है तुम लिबरल आर्ट्स भी नहीं संभाल पाओगी। और फिर यूजीन उसके फादर को जवाब देते हुए कहती है कि एक मेंढक समुद्र के बारे में कुछ नहीं बता सकता, वो तो कुएं में फंसा हुआ है। और फिर उसके फादर उसे कहते हैं, इसका क्या मतलब है। और फिर यूजीन उन्हें वापस कहती है, अगर आप नहीं समझ पाए तो एआई से पूछ लीजिए। और फिर वो आगे कहती है, आप समय से काफी पीछे हैं डैड। और इस बात को सुनकर उसके डैड हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, ये क्या कह रही हो तुम। और फिर वो वहां से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर रीस काफी परेशान हो जाते हैं और तभी वहां पर रोया और उसकी मॉम आ जाती है और उसकी मॉम रोया से कहती है, तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है जॉनसन ग्रुप के टैलेंट शो के लिए। रोया कहती है, उसके बारे में तो कुछ मत पूछिए मॉम, उन्होंने 1920 से 30 के दशक के बीच के सॉन्ग्स पर थीम रखी है। फिर रोया की मॉम कहती है, मैंने सुना है मास्टर सिने पुराने बच्चों के गानों को बहुत पसंद करते हैं। और फिर यूजीन सोचती है कि जब सिने सोता नहीं था तो मैं बचपन में गाने गाती थी और वो सो जाता था। फिर वो सोचती है, मेरा सिने तुम मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे ना। और फिर रोया कहती है, पता नहीं वो सब क्या सोच रहे हैं। और आगे रोया की मॉम उसे कहती है, मैंने सुना है कि मिस्टर सिने को 1900 के दशक के पहले के किड सॉन्ग्स बहुत ज्यादा पसंद है। और फिर यूजीन ये सुनकर वहां से जाने लगती है। तभी रोया की मॉम आगे कहती है कि भी वो बीमार है, हो सकता है मिस्टर जॉनसन एक शो स्टार्ट करें उनकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए। और फिर रोया की मॉम आगे कहती है कि वो 150 मिलियन से भी ज्यादा इस शो के लिए खर्च कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और फिर ऊपर से यूजीन पूछती है, इसमें मैं कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकती हूँ, मैं भी उसमें ज्वाइन होना चाहती हूँ। और रोया उठती है और वो ऊपर देखकर हैरान होते हुए कहती है कि तुम उसमें ज्वाइन होकर क्या करोगी। और फिर मिस्टर रीस यूजीन से कहते हैं कि रोया छोटी थी तब से इसकी ट्रेनिंग कर रही है, उसके पास कई सारे एल्बम्स और टीवी क्रेडिट्स भी है, तो इस तरीके से वो बिल्कुल इस कंपटीशन के लिए फिट है। और फिर रोया कहती है, हाँ सिस्टर, तुम में से वैसे भी गांव की वाइब आती
जाती है और तुम भी गाना चाहती हो, खुद की वहाँ ऐसे बेइज्जती मत करवाओ। और फिर रोया की मॉम खड़ी होकर यूजीन से कहती है, मैंने तुम्हें रजिस्ट्रेशन लिंक भेज दिया है, तुम वहां से खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकती हो। और फिर रोया उसकी मॉम से कहती है, ये आप क्या कह रही है? और फिर यूजीन वहां से चली जाती है और रोया की मॉम रोया से कहती है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो ये तुम्हें और भी बेहतर बनाएगा, समझी? और फिर मिस्टर रीज रोया से कहते हैं, तुम्हारी मॉम के पास पॉइंट है। और फिर हम स्क्रीन पर सीन देखते हैं स्कूल का, जहाँ जोई, क्लार्क और उनके बाकी के दोस्त बैठकर बातें कर रहे हैं। और क्लार्क जोई से कहता है, तुम कह रहे हो कि यूजीन को तुम पर क्रश है, क्या ये सच है? उसका एक दोस्त उससे ऐसा पूछता है और जोई कहता है 100%। और फिर वो उसके सभी दोस्तों से धीरे से कहता है, वो मुझे बार बार आकर हिंट देती है। और फिर उसका एक दोस्त कहता है, किस लिए? और जोई उसकी तरफ उंगली करके कहता है, ऑब्वियसली मेरा ध्यान खींचने के लिए। और फिर वो आगे कहता है कि वो सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम पास कर पाई और फिर वो हमारी क्लास में, जो कि सबसे खराब क्लास है, इसमें ट्रांसफर हो गई। और वो ऐसे दिखाती है जैसे वो पूरे दिन पढ़ाई करती हो। और फिर जोई का एक दोस्त इससे पूछता है, आखिर पॉइंट क्या है? और फिर जोई कहता है, उसके बारे में मेरा ओपिनियन बदलने के लिए। और फिर उसका एक दोस्त कहता है, अच्छा। और फिर वो लोग कहते हैं, जोई के पास पॉइंट है। और फिर जोई कहता है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं बड़ी ही चालाकी से उससे बदला लूंगा। और फिर उसका एक दोस्त उसे कहता है कि सच में, कैसे? और वे सब एक दूसरे के पास आकर एक घेरा बना लेते हैं। और फिर जोई उनसे कहता है, उसका पीछा करूंगा और उसके लिए अट्रैक्ट होने का नाटक करूंगा। और फिर जब वो मुझ पर पूरी तरह से फिदा हो जाएगी तो मैं उसे सबके सामने धोखा दूंगा। और उसके दोस्त उसकी इस बात को सुनकर उसे कहते हैं, वाह क्या बात है भाई, जोई का क्या प्लान है। फिर उसका दोस्त क्लार्क कहता है कि दिल टूटने के बाद वो बहुत रोएगी। और फिर सब हंसने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि यूजीन क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है और जोई